तो भाई साहब, सुनने में आया है कि आपको सत्तारूढ़ पार्टी से या कांग्रेस पार्टी से धमकियां मिल रही है। यहाँ पर ग्रामीण बैठे हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ, क्रांतिकारी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन और आदमपुर की गणमान्य और हरियाणा के जो क्रांतिकारी नौजवानों की तरफ से कि कुलदीप बिश्नोई अपना चुनाव लड़े, अपने मुद्दों पे लड़े, उन्होंने जो कराया है या करने वाले उस पर लड़े। हमारे ये नौजवान भाई जो समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, यदि इनको धमकी दे के सोचें कि वो दबा के कोई वो लड़ लेंगे तो उनका वहम निकाल दिया जाएगा। हमारे क्रांतिकारी योद्धा भाई हैं, इनका अच्छे से इतिहास उठवा के चेक करवा लेना। यदि दिनेश खैरमपुर के साथ कोई किसी तरह की कोई बदतमीजी हुई, कुछ और होया, हम किसी के पक्ष विपक्ष में नहीं है, हम तो भी आए हैं इस बात का पता चलने के बाद। यदि इस भाई को और इसके साथ जो बुजुर्ग साथी बैठे हैं कोई धमकी शमकी 3 से पहले या 3 के बाद हुई तो तसल्ली बांध देंगे भाई। एक तो कहने वाली होती है, हम असली में बांधने वाले हैं, असली में बांध देंगे। अपना चुनाव लड़े ना, तो इसको भाई को मतलब है कौन हारे कौन जीते, ना हमारे को मतलब है। लेकिन धक्काशाही करके जैसे आज कराया भाई, 50-40 बालक भेज दिया, हंगामा तार दिया, नू कर देंगे। ये तो काले झंडे दिखाना भी नहीं चाह रहे थे। इन्होंने तो सिर्फ इतना था भाई कोई आएगा तो अपनी बात कह देंगे, आएगा तो। लेकिन वो जबरदस्ती करके या इनको डराने लगे, गालियां देने लगे, इनको मजबूरी वश अपना विरोध प्रकट करने के लिए काले झंडे दिखाने पड़े। और उसके बदले में उन्होंने धमकी दी कि 3 तक तो कोई दिक्कत नहीं, तुम कूदना चलो, 3 के बाद तुम्हारे को छोड़ेंगे नहीं। अगर इस तरीके से गुंडागर्दी करनी है कुलदीप बिश्नोई को, तो फिर उनके पुराने जो पापड़ हैं वो भी निकल के सामने आएंगे कि जब उनका राज था तो वो क्या क्या करते। तो गुंडागर्दी के तरीके से ना तो ये दबेंगे, ना आदमपुर दबेगा, ना हरियाणा दबेगा। और भाजपा वालों से भी कहना चाहता हूँ, ताजा ये हमारे कुलदीप बिश्नोई आपके यहाँ आए हैं, ये अगर गुंडागर्दी के माध्यम से कोई चाहते हैं कुछ करना तो इनको आप ही समझा दो, ना तो आदमपुर की जनता समझा देगी, और आदमपुर की जनता से नहीं समझाएगा तो हरियाणा के नौजवान समझा देंगे। और कुछ तू कहना चाहता कह देने भाई, दोबारा टोक लिए आड़े बैठे हैं, कोई चक्कर तो बोल दी। तो भाई साहब यहाँ पर बैठे हैं, तो भाई साहब जैसे कि धमकियां आपको मिली है या काले झंडे आप विरोध कर रहे हैं, चुनावी समय का माहौल है, चुनाव समय में ऐसा चलता है, वोट बैंक बटोरने के लिए नेता कुछ भी कर सकते हैं, तो क्या कहेंगे? जी, जिस तरह ये अपने चेले सपाटों से धमकियां दिलवा रहे हैं, तो ये कान खोल के सुन ले। जहां 13 महीने तक इनके आंका प्रधानमंत्री साहब से लड़ाई लड़के जीत हासिल की, उनके धरती में हाथ टिकाने का काम किया, तो ये अपनी औकात में रहे। अगर फिर भी ये कुछ ऊंच नीच करते हैं तो ये भी सोच लें कि जो हरियाणा के नौजवान है, जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग है, जो खापे हैं, जो समाज है, ये एकजुट होके और इनका मुंह मोड़ने का काम करेंगे। जी ठीक है। ये कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस का षड्यंत्र है, तो भाई हम इनको कांग्रेस के षड्यंत्र को फैल करने की दवाई बता रहे हैं। ये गांव खैरमपुर के नौजवानों की, बुजुर्गों की जो मांग है कि वे स्कूल में टीचर लगाए जाएं और स्कूल को मर्ज होने से, खत्म होने से रोका जाए, तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को कह के और यहाँ जो इनकी मांग है उनको पूरी करवा दें, कांग्रेस का षड्यंत्र फेल हो जाएगा। यदि कुलदीप बिश्नोई को और उसके समर्थकों को ये कोई नजर आता है कोई साजिश हो रही है, साजिश को फेल कर देने को बेचारों को क्या जरूरत है बैठने की। तो ये बेतुकी जो बयानबाजी है, इससे ना तो समाज का भला होना और ना ही कुलदीप बिश्नोई का होना, इससे तो समाज में और दरार बढ़ेगी और जहर बढ़ेगा। समाधान की बात करें, ना कि बातों को घुमाने फिराने की और झूठे आरोप लगाने की। कल तक जिस पार्टी में कुलदीप बिश्नोई थे, आज वो बीजेपी में आ गए, तो हम कहना शुरू कर देंगे पैसे लेकर बीजेपी में आ गए, तो वो कौन सी लॉजिकल बात थोड़ा है? लॉजिकल बात करें जिससे जनता में मजाक ना बने। नमस्कार साथियों, मैं संदीप नोखवाल अभी गांव खैरमपुर में पहुंचे हैं, जहां पर पिछले 40 दिनों से राजकीय स्कूल बंद होने के बाद ग्रामीण धरने पर बैठे हुए हैं। ग्रामीण यहाँ पर बैठे हुए जैसे कि आप देख सकते हैं। इनसे चर्चा करेंगे कि सरकार ने इनका कोई सोल्यूशन किया, कोई संदेश किया, कि जैसे कि आदमपुर चुनाव का समय चल रहा है और आदमपुर विधानसभा में ही ये गांव आता है, तो इससे मैं चर्चा करूंगा। तो ये भाई साहब बैठे हुए हैं और ग्रामीण बैठे हुए हैं। तो हाँ भाई साहब, आपका क्या नाम है? भाई मेरा नाम संदीप भारती है और यहाँ गांव खैरमपुर के जो गणमान्य और नौजवान जो जागरूक हमारे साथी हैं, उन्होंने धरना लगाया हुआ है और मैं चाहूँगा आप इन्हीं से चर्चा कर लें एक बार। तो जैसे कि आपने बताया कि 40 दिनों से धरने पर आप बैठे हुए हैं, तो 40 दिनों के अंदर मौजूदा सरकार, सत्तारूढ़ सरकार, भाजपा पार्टी से कोई नेता आपसे मिलने आया, कोई मीटिंग की हो, आपको कुछ समझाया हो? ना जी, कोई नेता नहीं है, कोई नुमाइंदे नहीं आए, सिर्फ एक बार अधिकारी आए थे, अधिकारी आश्वासन दे के चले गए। और आज की अगर मैं घटना बताऊं तो आज का बीजेपी का नवा नवेला नेता यहाँ से
इस रोड के ऊपर से जाता है, उनको यह तक नहीं देखता वे कि यहाँ धरने के ऊपर बैठे हैं। जो 40 दिन से पूरे ग्रामवासी लड़ाई लड़ रहे हैं, 36 बिरादरी इकट्ठी होकर यहाँ लड़ाई लड़ रही है, उसको सिर्फ 4.5 महीने तक घर बैठ के खाना है, 6 महीने खूब भागा दौड़ी करेगा। और 6 तारीख के बाद अगर कोई भी पार्टी का नेता ले लो आप, 6 तारीख के बाद 7 तारीख को दिखाई भी दे दे तो आप मेरे को बता देना जी। तो जैसे कि अभी चुनाव का समय चल रहा है, तो चुनाव के समय काफी कयास लगाए जाते हैं कि जैसे कि कुलदीप बिश्नोई कहेंगे ये तो भाजपा के लोग ही नहीं है, ये तो विपक्षी पार्टी, जैसे किसानों पर भी ऐसे इल्जाम लगे थे कि कांग्रेस के लोग हैं, क्या इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इनकी आदत है सर्टिफिकेट देने की, कभी खालिस्तानी, कभी आतंकवादी, कभी कहते हैं कि विदेशों से फंडिंग आती है। तो ये बताओ आप, कुलदीप बिश्नोई कुछ समय पहले जब भाजपा से कांग्रेस के अंदर आए तो इन्होंने कितने के आरोप लगाए, आज वो उसी पार्टी के गोदी में जाके बैठ के दोबारा जी। तो जैसे कि आम आदमी पार्टी ढाणी महोत्तपुर के अंदर सम्मेलन कर चुकी है स्कूलों को खुलवाने के रूप में, तो क्या लगता है आम आदमी पार्टी भी कोई जुमला फेंक रही है? जैसे कि अभी कांग्रेस वाले भी कह रहे हैं कि हम समस्या को सोल्व करेंगे, आम आदमी पार्टी भी कह रही है समस्या को सोल्व, सभी स्कूलों के मुद्दों को लेकर आजकल ज्यादा ही चल रहे हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? एक ही थाली के चट्टे बट्टे जी, चाहे आम आदमी हो, चाहे नेलो, कांग्रेस हो, जेजेपी और ये बीजेपी हो, इनका नाम न ले तो ये अच्छा है बीजेपी का, तो क्योंकि जब से सरकार आई है तब से रोडों के ऊपर बैठे, चाहे छात्र हो, युवा हो, चाहे किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, कोई भी बिरादरी हो, सबको रोडों के ऊपर ले आके छोड़ दिया। और आम आदमी पार्टी ये नए नए एक लॉलीपॉप फेंक रही है जो प्लास्टिक वाली, चबाते जाओ, क्या कर लेगी? पंजाब के अंदर क्या कर दिया आपने देखा होगा, 2000 किसानों ने जब रोडों के ऊपर प्रोटेस्ट करने के लिए प्रदर्शन कर रहे थे, उनको गिरफ्तार करके 2000 किसानों के ऊपर 307 के संगीन धाराओं के मुकदमे लगा दिए। तो हरियाणा के अंदर भी वही हाल होने वाला है जी। तो जैसे कि चर्चा में विषय आया कि आप कोई नेता आते तो उनको काले झंडे वगैरह दिखाते हो आप? जी बिल्कुल। तो ऐसे में क्या भाजपा के नेताओं को दिखाते हैं या आम आदमी पार्टी या कांग्रेस के कोई अन्य नेता भी आते हैं, उनके लिए भी ये सेम प्रोफेशन है आपका? जो सत्ता में है जी उसको दिखाएंगे, से सत्ता में इनका कोई भी आए, बीजेपी वालों का या जेजेपी वालों का, इनको काले झंडे दिखाएंगे जी, इनका पूर्णतः बहिष्कार करेंगे, इनका विरोध करेंगे। तो क्या आप चुनाव का बहिष्कार भी करेंगे यहाँ से, या मतलब जैसे कि ग्रामीण पूरा वोट बैंक वोट ही ना डाले किसी को, चुनाव का बहिष्कार? इसके बारे में अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई जी। जैसे ग्राम की पंचायत होगी उसके बाद जो निष्कर्ष निकलेगा फिर ये मामला सामने लाएंगे जी। तो जैसे कि यहाँ पे ग्रामीण बैठे हुए हैं, कुछ बुजुर्ग लोग भी बैठे हुए हैं, तो उनसे चर्चा कर लेते हैं इस विषय में। तो हाँ ताऊ जी, तारा क्या कहना है अभी किस चीज के बारे में? जो स्कूल बंद है, मास्टर कौन भेजने लग रही सरकार है? इस पार्टी ने भेजनी चाहिए सर, मोदी जी तो ने। क्या लगे अपना समाधान मिलेगा? समाधान मुश्किल है जी। अच्छा जी, तो मुश्किल समाधान है तो आप नहीं बैठे रहोगे 40 दिन तो अपना हो गए, क्या आगे कितना समय लग जाए? बस बैठे हैं तो के 2024 तक और हमारा काम के है, 2024 तक बैठे हैं, फिर और काम के हमारा। तो इसके बारे में अपना चिट्ठी चट्ठी लिखी हो, भेजी हो, खट्टर तक आवाज पहुंचाई हो किसी माध्यम से? कटर तक तो आप पहुंचाओगे तो पहुंचेगी। ना हमारी तो ठीक है जी, आप भी कोई लिख के लेटर लूटर डाल सको, सीएम विंडो पे कुछ एप्लीकेशन भेज सको, लेटर भी लिख के डाल सको। एक बार तो 3 तारीख ना टीका बाद में देखा। अच्छा जी, पहला तो चुनावी माहौल में आप चुनाव का बहिष्कार को लेकर क्या पंचायत क्या मीटिंग बिठा रहे हो गाँव के लोग? इस बारे में अभी तक कुछ नहीं बिठा रहे। अच्छा जी, आगे वो तो देखेंगे, माहौल देखेंगे। कोई और जी किसी को कुछ कहना हो? बच्चे स्कूल की बात है, बच्चे बस मास्टर आ जाए स्कूल के अंदर, अच्छा बढ़िया मास्टर आ जाए तो धरना उठ जाएगा। तो सरकार तो ऐसे भी कह रही है कि सरकारी स्कूल अगर हम बंद करेंगे तो आपको प्राइवेट स्कूल में हम सहायता भी करेंगे, फीस वगैरह में अच्छा भविष्य हुआ है, क्योंकि वैसे भी सरकारी स्कूल के अंदर लोग बच्चों को कम पढ़ा रहे हैं। नहीं, हमारे बच्चे बहुत पढ़ रहे हैं प्राइवेट सरकारी स्कूल के अंदर। चलो ठीक है जी। तो ये थे गांव खेरमपुर के अंदर जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, वहाँ से ग्रामीण यहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने चुनाव बहिष्कार को लेकर भी यहाँ पर सख्त में मीटिंग करके फैसला लेने की बात भी कही है। और राजनीतिक पार्टी सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा का विरोध कर रहे हैं, लेकिन भाजपा पार्टी इसके बारे में कोई भी स्टेटमेंट, किसी प्रकार की कोई भी नेता कोई भी बयानबाजी नहीं कर रहे चुनाव मुद्दों के समय में। इसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं। जुड़े रहिएगा HPN 24 न्यूज़ के साथ। मैं संदीप नोकवाल, कैमरामैन सतपाल झंडा के साथ। जय हिंद।